स्वागत है मित्रों। इस 5 दिवसीय ओशो गुरु पूर्णिमा महोत्सव का ये आज अंतिम दिन आ गया। कुछ तो आकर चले गए और कुछ जाने को तैयार। जब आप जाते हैं मधुबन से तो आप ही नहीं गर्वित होते हैं, पूरा मधुबन होता है। ये मधुबन भी जीवित है। जहाँ भी ध्यान होता है उसको कहते हैं, जहाँ भी प्रेम की गंगा बहती है और जहाँ भी बुद्ध पुरुष के उपदेश चलते हैं, जहाँ भी संतों की वाणी चलती है, वो जगह चार्ज हो जाती है। वहाँ पे सिद्ध पुरुष रहते हैं आसपास में। तो पूरा का पूरा मधुबन करुणा से भर जाता है। पूरा का पूरा मधुबन आपको आशीर्वाद देता है। ये कोई एक भौगोलिक जगह नहीं है, ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये 25 सालों के निरंतर प्रयास के बाद में एक सिद्ध क्षेत्र है। पता नहीं आने वाले कितनी पीढ़ियों तक ये, जैसे वो सुने कहा कि 1000 वर्ष अभी मैं लाइव रहूँगा। 1000 वर्ष उन्होंने कहा कि 1000, जैसे बुद्ध ने कहा 500 वर्ष ना। सब लोग कहते रहे तो उसने ये बात कही 1000 वर्ष तक तो मेरी धारा अनुरक्त चलेगी, मैं लाइव रहूँगी। उसके बाद फिर कोई छेड़खानी हो सकती है, फिर उसके बाद कोई नया मुद्दा आ सकता है। तो मधुबन में आप आते हैं, मैं तो स्त्रियों को कहता हूँ मधुबन आपका मायका है ना। मधुबन आपका मायका है, 1-2 लोग को छोड़ के। मधुबन में हमेशा कहते हैं मायके की सूखी रोटी या मायका का झोपड़ा भी स्त्री को अच्छा लगता है। चाहे वो महल में रहती हो, ससुराल में, पर मायके का छोटा तो 1 कमरे का भी मकान हो तो वो मायके जाके जितनी खुश होती है वो ससुराल में खुश रहती है। पर वो जो एक बचपन और अपना बचपन में लौट आना और जो खुशी मिलती है, जो स्वतंत्रता मिलती है, उसको सबसे बड़ी चीज, जो स्वतंत्रता, जो सबसे बड़ी चीज जो मिलती है वो आपको मधुबन देता है। एक तो आपको अपने बचपन में लौटाता है मधुबन, कि आप फिर से अपने बचपन में लौट सको, है ना। कल आपने देखा कि बिल्कुल आप फिर बच्चे हो गए थे, बड़े बड़े बच्चे हो गए थे, जिनकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल है, वो भी उस खेल में शामिल हो गए थे। तो उसको आपको स्वतंत्रता देते हैं। और मैं सच कहता हूँ और बहुत सालों से कहता आ रहा हूँ मैं कि हर स्त्रियों के लिए मधुबन उनका मायका है। इसलिए तो कहा ना, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, मेरे चरणों में गुरु को भी प्रणाम। जो गुरु ही माता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु है, गुरु ही सखा है,